जय हो द्वारकाधीश। आज दोपहर की उनके दिल की बातें ये रहेगा टॉपिक और क्या हो सकती हैं वो बातें, ये जानने की कोशिश करेंगे आज के रीडिंग से। टैरो भी देखेंगे, साथ ही साथ ओरेकल मैसेजेस शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, इसलिए हो सकता है कुछ बातें आपके साथ रेजोनेट करे या फिर पूरा रीडिंग, इट डिपेंड्स। रीडिंग को क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेशन में 1111 टाइप कर सकते हैं। और रीडिंग अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं। पहला जो कार्ड मिला है वो है जजमेंट का। तो कहीं ना कहीं इस पर्सन की जिंदगी में ऐसा कुछ फिलहाल चल रहा है जिस वजह से उनको एहसास हो रहा है स्पिरिचुअल लेवल पे कुछ बातों का। जैसे जिंदगी में हर कुछ हम चाहते रहते हैं, लेकिन वो सभी चीजें हमें जिंदगी में मिलती हैं ऐसा नहीं। कई बार कुछ कार्मिक इश्यूज हमें फेस करने पड़ते हैं, कुछ कर्मा डील करने पड़ते हैं, ना चाहते हुए भी सिचुएशंस को फेस करना पड़ता है। तो यहाँ पे भी आप कह सकते हैं इस पर्सन की अवेकनिंग हो रही है, जिस वजह से उनको जिंदगी की अहमियत समझ में आ रही है। नेक्स्ट है सीकर ऑफ सॉर्ट्स, यानी कि यहाँ पे जो कार्ड है वो है नाइट ऑफ सॉर्ट्स, एयर साइन जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। ये पर्सन आपसे बातचीत करना तो चाहते हैं, लेकिन जैसे ये पर्सन झाड़ियों में छुपने की कोशिश कर रहा है, वैसे ही ये पर्सन भी अपनी जो ट्रू फीलिंग्स है वो कहीं ना कहीं आपसे छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इनके दिलो दिमाग में काफी कुछ चल रहा है। जैसे अवेकनिंग की वजह से अगर किसी बात को लेकर सीरियस थिंकिंग चल रही है, तो रिपीटेटिव थॉट से भी ये डील कर रहे हैं, और कुछ बातों को लेके इनको खुद क्लैरिटी अपनी तरफ से ढूंढनी पड़ेगी, ये भी वो समझ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अपनी जिंदगी के कुछ ऐसे मसलों में ये उलझे हुए हैं जहाँ पे शायद ये कई सारी बातें हैं जो वे भी आपके सामने रिवील भी करना चाहते हैं। नेक्स्ट है नाइन ऑफ कप्स, वाटर साइन कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस। ये विश कार्ड होता है, तो जल्द से जल्द ये पर्सन 10 ऑफ कप की एनर्जी में आपसे जुड़ना चाहते हैं। कहीं ना कहीं इनकी तरफ से तो इस रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए ये तो रेडी है। अगला कार्ड है सीकर ऑफ वैंड्स, यानी कि नाइट ऑफ वैंड्स, फायर साइन एरीज लियो सैजिटेरियस। ये पर्सन जो है वो कहीं ना कहीं एक्शन मोड में अब आने के लिए तैयार है। मतलब पहले अगर ऑलरेडी डिलेज हो चुके हैं या फिर आपने समझाने के बावजूद भी ये पर्सन ना तो कमिटमेंट दे रहे थे, ना ही इस रिश्ते में आगे बढ़ रहे थे, तो अब आप कह सकते हैं कि ये पर्सन अपनी तरफ से इस रिश्ते में पहल करने के लिए या फिर आपके साथ आगे बढ़ने के लिए रेडी हो रहे हैं। नेक्स्ट है गार्डियन ऑफ वैंड्स, यानी कि किंग ऑफ हैंड्स, फायर साइन एरीज लियो सैजिटेरियस। अब ये पर्सन खुद अपने जिंदगी के मसले सॉर्ट आउट करना चाहते हैं। मतलब पहले शायद ये दूसरों से उम्मीद कर रहे थे कि बाकी लोग जो है वो उनकी हेल्प करने के लिए आगे आएंगे और फिर इनकी जिंदगी के प्रॉब्लम सॉल्व होंगे। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता चला जा रहा है, उनको समझ में आ रहा है कि कुछ इंपॉर्टेंट फैसले हैं जो उनको खुद लेने पड़ेंगे। फिर है सिक्स ऑफ कप्स, वाटर साइन कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस। दूसरों की यहाँ पे हेल्प मांग के इन्होंने काफी ज्यादा वक्त गवा दिया है। अब एक ऐसा समय जिंदगी में आ चुका है जहाँ पे इनको थोड़ा सा डिवाइनली कुछ हेल्प चाहिए। तो ये अपनी तरफ से दुआएं, प्रार्थना है, मैनिफेस्टेशन, इसके ऊपर भी फोकस कर रहे हैं, ऐसा भी आप कह सकते हैं। नेक्स्ट है ये क्वीन, किंग ऑफ कप्स, वाटर साइन कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस। काफी ज्यादा इमोशनल होके आपके बारे में अब ये फील कर रहे हैं। मतलब पहले अगर आपको बताते नहीं थे कि इनकी जिंदगी में आपकी क्या अहमियत है, तो आजकल तो ऐसा हाल हो रहा है कि न चाहते हुए भी ये आपके बारे में सोचते रहते हैं। मतलब बाकी प्रॉब्लम की वजह से शायद ये लव लाइफ को फोकस नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन एक आपकी अलग ही अहमियत इनकी लाइफ में है, ये जरूर वो समझ रहे हैं। और फाइनल कार्ड है व्हील ऑफ फॉर्चून।
कहीं न कहीं समय को लेके थोड़ा-सा वेट एंड वॉच की एनर्जी में इनकी तरफ से ज़्यादा वक़्त लगा है, इस रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए। लेकिन जैसे यहाँ पे एक प्ले टाइम आप कह सकते हैं या फिर छोटे बच्चे जैसे ये एन्जॉय करते हैं, वैसे ही आपके पर्सन जो भी लम्हा ज़िंदगी में मिल रहा है जीने को, उसको बस खुल के जीना चाहते हैं या फिर अपनी तरफ से बस यही चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हैप्पीनेस उनको अपनी ज़िंदगी में मिले। नेक्स्ट है क्यों तुमने उनकी बात मानी। शायद ये पर्सन बाकी लोगों की बातें सुन के अपनी ज़िंदगी के फैसले ले रहे थे और अब जब रिजल्ट नहीं मिल रहे तो उनको डर है कि आप सीधे-सीधे यही पूछेंगे कि आखिर तुमने अपने दिल की बजाय उन लोगों की बातें क्यों मानी? क्या मुझसे मिलोगे? ये पर्सन मिलना चाहते हैं लेकिन हो सकता है पास्ट में आपने इनसे मिलने के बारे में पूछा था और उस वक़्त इन्होंने मना किया था और अब इनकी समझ में नहीं आ रहा कि अपनी तरफ से ये कैसे आपसे पूछे मिलने का सवाल। तुमसे ही इश्क कर बैठा। तो ना चाहते हुए भी ये पर्सन अपनी बातें बोलना चाहते हैं, मतलब काफ़ी ज़्यादा इनके दिल की बातें छुपाने की इन्होंने कोशिश ज़रूर की है, लेकिन एक इश्क एक आप कह सकते हैं बीमारी ऐसी होती है कि जिसकी दवा सिर्फ़ लवर्स के पास ही होती है। तो ये पर्सन जानते हैं कि इनके दिल का दर्द अगर कोई ठीक कर सकता है तो वो है आपका प्यार। मेरे हाथ बाँध गए हैं, तो अपने आप को स्टक फ़ील कर रहे हैं। जिन भी सिचुएशन में प्रॉब्लम्स में ये फँसे हुए हैं, उन प्रॉब्लम्स को शायद आपके सामने रिवील करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं। प्यार या इश्क क्या कहते हैं इसको, ये उन्हें नहीं पता। मतलब शायद किताबों पढ़ के इन्होंने कुछ प्यार के बारे में जानने की कोशिश की थी, लेकिन अब जब इनको सच्चे दिल से प्यार हो गया है, तो ये जो एहसास है उसको प्यार कहते हैं, इश्क कहते हैं, क्या कहते हैं उनको नहीं पता। लेकिन हाँ, 24/7 आपका खुमार ज़रूर इनके दिल पे छाया रहा है। हम हल ढूँढ लेंगे, ये वो आपको बताना चाहते हैं। मतलब कितनी भी दिक्कत क्यों ना हो, प्रॉब्लम हो, लेकिन इस रिश्ते में अगर उन्होंने अब ठान लिया है कि आपके साथ आगे बढ़ना है, तो ये आपके साथ मिल के कुछ ना कुछ सॉल्यूशन ढूँढ निकालेंगे। आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, ये संदेश वो आपको देना चाहते हैं। और अगर आपने हार मानी है, तो ये आपको बताना चाहते हैं कि गिव अप मत करो, मैं हूँ तुम्हारे साथ। तो अपनी तरफ से शायद ये अब एफर्ट डालने के लिए इसलिए भी तैयार हैं, क्योंकि मे बी उनको लग रहा है कि आप दोनों के बीच में दूरियाँ आ रही हैं और ये दूरियाँ क्यों आ रही हैं, इसका जवाब भी उनको मिल गया है और इसीलिए ये अपनी तरफ से कोशिश करना चाहते हैं या फिर आप कह सकते हैं एफर्ट डालने के लिए रेडी हैं। योर बॉडी टॉक पैशनेट जज़्बात बहुत ज़्यादा हैं, आपको पाने का जुनून इनके दिलो-दिमाग पे छाया है और इन्हीं बातों की वज़ह से जैसे अब इनका फ़ोकस जो है, वो पूरी तरीके से लव लाइफ़ में आगे बढ़ने के लिए है। आई लाइक यू एज़ अ पर्सन, ये पर्सन सच में आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। आपकी बातें हों, आपके तौर-तरीके हों, आपका लुक हो, ड्रेसिंग स्टाइल हो, बाल हो, आँखें हो, ए टू ज़ेड बातें इनको बहुत ज़्यादा पसंद है और अगर इतना पसंदीदा पर्सन अपनी ज़िंदगी में नहीं आ सकता, तो ये बात उनके लिए कितनी ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक फ़ील कर रहे हैं, ये आप समझ सकते हैं। तो कहीं न कहीं आपको पाने का जुनून अब इनके दिलो-दिमाग पे है। आई एम जेलस बट आई वोंट एडमिट इट। ये पर्सन फिलहाल जेलसी इशू भी फील कर रहे हैं, मतलब आप अगर इनकी बजाय किसी और को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, जैसे अपने फैमिली के किसी सदस्य को या फिर रिसेंटली अगर आपने कहीं पे पोस्ट डाली है, किसी फ्रेंड को बर्थडे विश वगैरह किया है, तो ये चाहते हैं कि आप दूसरों को इतना अहमियत देते हैं, जितना शायद इनको नहीं मिल रही और ये कहीं न कहीं आपका अटेंशन पाना चाहते हैं। आई हैव मूव्ड ऑन, आगे बढ़ना चाहते हैं, बाउंड्रीज़ क्रॉस करके आगे बढ़ने का ख़्याल इनके मन में जुनून छा रहा है। आई एम सेल्फ फोकस्ड, काफ़ी वक़्त से ये पर्सन सिर्फ़ खुद के बारे में सोच रहे थे। इन्होंने शायद आपको नज़रअंदाज़ भी इसलिए किया क्योंकि ये सेल्फ़िश होके सिर्फ़ अपनी ही ज़िंदगी, अपने ही प्रॉब्लम्स, अपनी विशेष इसके बारे में सोच रहे थे और रियलाइज़ेशन हो गया है अवेकनिंग की वज़ह से कि आपकी भी ज़िंदगी है, जो कहीं न कहीं इनसे कनेक्टेड है, जिसका असर आपके ऊपर भी पड़ रहा है। व्हाट द हेल डू आई से, अब ये क्या कहें, कैसे माफ़ी माँगे या फिर कैसे अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करें, ये उनको समझ में नहीं आ रहा। यू हैव टू मैनी ऑप्शंस, इन्हें लगता है कि इनके सामने तो इतने ऑप्शंस नहीं हैं, लेकिन आप एक ऐसे पर्सन है जो अगर चाहे तो ज़िंदगी में आपको कई सारे ऑप्शंस हैं, मतलब फ़िलहाल भी आप इनके बिना भी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं या फिर आप कह सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कोई फ़ैसला ले सकते हैं। तो कहीं न कहीं आपके फ़ैसले की भी इनको थोड़ी-सी एक कह सकते हैं एक ऐसी एहसास उनके दिल में फ़ील हो रहा है कि कहीं आप उनके बगैर ज़िंदगी में आगे बढ़ने का फ़ैसला ना लें। व्हेन डज़ इट गेट ईज़ी, कब सब बातें आसान होंगी ये उनको भी नहीं पता, लेकिन जैसे ये कोशिश कर रहा है बातें आसान करने की, वैसे ही आपके पर्सन भी आपको ये ज़रूर श्योरिटी देना चाहते हैं कि वो भी सब प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। ड्रेस अप फॉर मी, आई लव इट।
तो ये चाहते हैं कि आप हमेशा की तरह इनसे मिलने के लिए आएँ और स्पेसिफिकली उनका अगर कोई फ़ेवरेट ड्रेस है तो वो ड्रेस पहन के आएँ ताकि इनकी आँखों को सुकून मिले आपको देख के। तो ये पर्सन ऑलरेडी आपके प्यार में पागल हो ही चुके हैं और कहीं न कहीं आपसे पर्सनली मिलके अपने दिल की कुछ बातें भी शेयर करना चाहते हैं। स्पेसिफिकली आपके साथ कुछ रोमांटिक टाइम स्पेंड करने का आज उनका मन है। तो ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है। आपके साथ जितना रेज़ोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।